ओम नमः चंद्राय। आज माँ भगवती का छठवां दिन कात्यायनी देवी के रूप में हम इनकी पूजा करते हैं। कात्यायनी देवी ये माँ का है शत्रु संहारक रूप। शत्रु संहारक, शत्रु कौन? जो भी नकारात्मक है, जो भी बाधक है हमारे लिए, हमारी परमात्मा की तरफ गति में, हमारे विकास में, हमारे सकारात्मक डेवलपमेंट में। तो धर्म स्थापना के लिए माँ कात्यायनी का प्रकटीकरण माना जाता है। महिषासुर आदि देवताओं का वध करके धर्म की स्थापना, देवताओं के लिए सहायता के लिए, तो असुरों का मर्दन और देवताओं के काम बनाने के लिए माँ कात्यायनी देवी का जो पर्पस था देवताओं का, जिनने अपनी शक्तियाँ इकट्ठी करके माँ के रूप में दी हैं और माँ का आह्वान किया है, वही रूप कात्यायनी देवी का है। तो हमारे समाज में, हमारे देश में भी हम धर्म की स्थापना के लिए जब तैयार होते हैं और कार्य करते हैं, तो माता कात्यायनी के रूप में हम उसको देखते हैं। तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें भी वो इतनी शक्ति दें कि हम धर्म स्थापना में अपना काम कर सकें। शत्रु मतलब जो हमारे व्यक्तिगत रूप से हमारी कमजोरियां हैं उनको दूर कर सकें। हमारी जो अनियंत्रित ऊर्जा है, जैसे हमने महिषासुर बोला, उसको नियंत्रित कर सकें। तो वही महिषासुर वास्तव में ऊर्जा, अब हमारे यहाँ एक गलत फहमियां है सनातन धर्म के बारे में कि वध करना या बलि देना ये सब उस तरह से नहीं है। अभी क्या है ना, लोग अपने अपने हिसाब से देखो, अज्ञान सबसे बड़ी दिक्कत है। अज्ञानी लोग क्या करते हैं कि समझते नहीं है, अंधकार में है, अंदाजा लगाते हैं। अब जैसे अंधों का हाथी, अंधे लोग टटोल के देखते हैं चीज को और अंदाजा लगाते हैं और उसके बाद कुछ भी बोलते हैं अपने अपने हिसाब से। वास्तव में एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में रूपांतरण हो रहा है और बदलाव हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं। आप देखो, सृष्टि और फिर उसके बाद स्थिति, उसके बाद प्रलय, यानी कि परिवर्तन। तो एक चीज बनती है, फिर वो परिवर्तित होती है और उसके बाद फिर वो एक चक्र में फिर वापस वहीं आ जाती है। तो इसी तरह जब एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में बदलती है तो उसको हम ये बोलेंगे कि इसका वध हो गया। तो इसी तरह जब महिषासुर यानी कि जो अनियंत्रित ऊर्जा है वो जब हमारे नियंत्रण में आ जाती है, ये जो दुर्ग है, ये जो हमारा शरीर है, ये एक दुर्ग है जिसमें 9 दरवाजों का एक किला है ये, और इसकी जो इस किले को रक्षा करने वाली, इसको चलाने वाली शक्ति है, वही दुर्गा है। और वही दुर्गा शक्ति जब उस अनियंत्रित ऊर्जा को नियंत्रित कर लेती है, यानी कि हम अपने मानसिक और बौद्धिक या अपने इंद्रियों के गुलाम होते हैं, हम उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते। हम चाहते हैं पर नहीं कर पा रहे। आप देखो, सब जगह यही सब दिक्कत है। शरीर पे हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारी इंद्रियों पे हमारा कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से हम बीमारियां, कमजोरियां, ये सब नेगेटिविटी फैल रही है पर हम उनको रोक नहीं पा रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये महिषासुर है। ये हमारी कमजोरी की वजह से, हमारी समाज की कमजोरियां हैं, अज्ञान की वजह से ये सब हो रहा है। जब इस पर नियंत्रित होता है, जब हम ज्ञानवान होते हैं, जब हम स्वयं पर नियंत्रित करते हैं, संयमी होते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि वो योग माया पर नियंत्रित करके अपनी संयम के द्वारा, ईश्वर होते हुए भी योग माया को नियंत्रित करके और प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं। तो इसी तरह हम भी अगर संयम के द्वारा, योग के द्वारा अपने इंद्रियों पर नियंत्रित करके जब अपने ज्ञान के प्रकाश को प्रकट करते हैं, अपनी अतीन्द्रिय शक्तियों को बढ़ाते हैं, तो यही वो महिषासुर मर्दन है, यही वो रक्त बीज का वध है। तो अपने अंदर की जो हमारी यात्रा है, अपने अंदर की हमारी जो भी एक्टिविटी, जो भी अंदर घटित हो रही है या हो सकती है संभावनाएं, जो हमको चेतना के उच्च स्तर पर ले जाने के लिए होती है, हम साधक जब होते हैं तो हम उसको समझते हैं, जानते हैं और आगे बढ़ते हैं। वही घटना यहाँ पे कात्यायनी देवी जो है वो महिषासुर मर्दिनी के रूप में और एक बहुत ही एक पावरफुल शत्रु नाशनी देवी के रूप में प्रकट होकर दिखा रही हैं। तो जब एक ज्ञानवान पुरुष, एक शक्तिशाली पुरुष, एक शक्तिशाली समाज, एक ज्ञानवान समाज या एक शक्तिशाली और ज्ञानवान देश जब इस रूप में आता है, तो कोई भी ऐसी नकारात्मक चीज उसको ना तो नुकसान पहुंचा सकती है, ना उसको किसी तरह का क्या कहते हैं, अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है तो उसको निपटना हम जानते हैं करके। और जैसे कि हमारी भारत की स्थिति भी हो रही है, अपने समाज को स्ट्रांग बनाना, देश को स्ट्रांग बनाना, तो माँ भगवती का और उस विश्व का कल्याण के लिए काम करना। जब भगवान कृष्ण ने जैसे बोला ना, धर्म स्थापना के लिए वो युगों युगों तक आते हैं जब उनकी पुकार होती है, तो इसी तरह देवी शक्ति के रूप में भी ये कात्यायनी देवी है जो धर्म स्थापना के लिए आती है और शत्रु संहार के लिए मानी जाती है। शत्रु संहार कोई ऐसा नहीं है कि हम जैसे
जैसे सनातन धर्म के बारे में सोचते हैं कि वो खून बहा रही हैं या रक्त बहा रही हैं या ऐसे मार रही हैं किसी को, ये हमारे अपने संयम, अपने ऊपर विजय प्राप्त करना है, अपनी कमजोरियों पे, अपने नकारात्मक ऊर्जाओं पर विजय प्राप्त करके अपने कंट्रोल में लेकर उस दुर्गा के रूप में यानी कि उस दुर्ग के स्वामी बनना है और उस शक्ति को अपने अंदर प्रकट होते हुए अपनी आराधना के द्वारा पहले दिन से माँ भगवती के जो हम देख रहे हैं वो क्रमशः कैसे एक सिस्टम है इस प्रकृति का और हमारी प्रकृति का, और हम कैसे उसको डेवलप कर सकते हैं, कितने अच्छे ढंग से बताया गया है। शायद जो वैज्ञानिक कभी उन जिन रहस्यों को ना भी जान पाए और जो बहुत मुश्किल कठिन विषय है उसको इतने सरलता से बताया गया है हमारे यहाँ कहानियों के रूप में, कथाओं के रूप में, स्वरूप के रूप में, जो एक कोई भी मतलब जो बिल्कुल भी नहीं समझने वाला है वो भी समझ सके, उसका लाभ उठा सके। इस तरह से हमारे ये परंपरा में दिया हुआ है माँ के रूप में, माँ भगवती के स्वरूपों के रूप में। तो आज छठवें दिन हम उन्हीं माँ भगवती कात्यायनी के स्वरूप का ध्यान करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर वो शक्ति प्रकट हो, हमारे अंदर जो कमजोरियां हैं, बीमारियां हैं, हर तरह की, चाहे समाज में है, कुप्रथाएं हैं, जो कुविचार हैं या वो चीजें जो हमको अपना गुलाम बनाती है, मीन्स हमारी इंद्रियां, और वास्तव में जो हमारे ऊपर अविचारिक कर्म होते हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जियां जो समाज में हैं और काम करती हैं, वो अदृश्य भी हैं और दृश्य रूप में भी हैं। उनकी शक्ति हमको मिलना चाहिए कि हम उनसे प्रोटेक्ट कर सके अपने को, और उनके संहार के लिए, मतलब उनके सुधार के लिए या उनके बदलाव के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने समाज के प्रोटेक्शन के लिए काम कर सकें मिलजुल के। ऐसी प्रेरणा हमको माँ भगवती से लेनी चाहिए और सबको सक्षम बनना चाहिए। इसलिए हम इसका माँ भगवती की पूजा का आह्वान करते हैं और प्रबंध करते हैं। ये ज़्यादातर कुछ ऐसी पूजाएं हैं जिसमें ये विशेष है माँ भगवती की, जो मिलजुल के करते हैं। हम लोग डांडिया करते हैं, बड़े बड़े आयोजन करते हैं, तो संघ के रूप में समाज को इकट्ठा करके और अपनी जो कमजोरियां हैं, जो नेगेटिविटी है, उनको दूर करने के लिए उत्साह और उमंग और सकारात्मक ऊर्जा के रूप में हम एक उमंग और उत्साह में रहना, सकारात्मक में रहना, एक दूसरे से प्रेम में रहना, और जो शत्रु हैं हमारे, जो कभी भी किसी तरह नुकसान कर सकते हैं, उनको खेल खेल में निबटता देना करके ये माँ हमको शक्ति देती भी है और हमारे पास वो शक्ति है भी, अगर हम उसको जागृत करें और पहचानें तो। इसी मतलब भावना के साथ और मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि मिलजुल के माँ भगवती का ध्यान करें, पूजा करें और ये लक्ष्मी का जो राजसी रूप है यानी कि कर्म प्रधान रूप है, उसके रूप में अपने अंदर उतारें उस प्रकाश को, उस उनके कैरेक्टर को, उस चरित्र को, उस चरित्र को जी के यानी कि अपने अंदर की शक्ति को पहचान के इस समाज में, इस देश में अपना योगदान दें और अपने को भी आगे बढ़ाएं और सबको आगे बढ़ाएं और मिलजुल के माँ भगवती का आशीर्वाद लें। नमस्कार।